हाय गाइस, आई एम युक्ता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में हमारा द्विघात समीकरण चैप्टर चल रहा है और एक्सरसाइज है हमारी 4.3, जिसमें से कल मैंने सम नंबर फर्स्ट कराया था बच्चों, जिसके चारों सम समझाए थे। इसमें हमें पूर्ण वर्ग विधि सॉल्व करनी थी, राइट। इसके पहले जो 4.2 एक्सरसाइज थी उसमें आपने गुणनखंड विधि समझी है, पूर्ण वर्ग विधि समझी है। अब आज मैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड सॉल्व करा रही हूँ, तो ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट है ये भी, जिसमें हमें द्विघाती सूत्र विधि का उपयोग करना है। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो करें स्टार्ट बच्चों। ये चारों सम उपयुक्त तो प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल, ये रहे चारों मूल, इन्हें द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए द्विघाती सूत्र विधि क्या होती है। द्विघाती सूत्र विधि, द्विघाती सूत्र विधि होती है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। देखो हमारा वर्ग जो समीकरण है, द्विघात समीकरण है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ABC हमें हर सम जो सम रहेगा उसमें ABC अलग वैल्यू निकालनी है, ए की, बी की, सी की, और फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उन वैल्यू को हमें पुट करना है, राइट बच्चों। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो करें स्टार्ट। सम नंबर फर्स्ट, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। अब हम ABC अलग कर लेते हैं। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -7, देखो माइनस का साइन रहे तो अलर्ट रहना, ठीक है बच्चों, और c इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस का 3, राइट। चलिए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस क्यों दिया है, क्योंकि लास्ट में हमें दो मूल ज्ञात करना है। x के हमेशा दो मूल निकलते हैं 4th चैप्टर में, एक प्लस में और एक माइनस में। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखिए हम किस तरह से दो मूल निकालेंगे। माइनस बी माइनस फॉर्मूले का, b की वैल्यू क्या है बच्चों -7। अलर्ट रहना, यहाँ बच्चों से मिस्टेक होती है, a की माइनस लगाते हैं। देखो मैंने क्या किया है, फॉर्मूले का माइनस लगाया, और जो b की वैल्यू है वो भी किस में है, माइनस में, तो दो माइनस आएंगे, राइट। हाँ अगर b की वैल्यू प्लस में होती तो ओनली -7 होता, ठीक है। अंडर रूट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -7 का स्क्वायर, 4 ऐसा का ऐसा, a की वैल्यू हो जाएगी 2, c की वैल्यू हो जाएगी 3। जब हमने ABC अलग कर लिए हैं तो सबकी वैल्यू पुट करना है, ठीक है। 2 ऐसा का ऐसा, a की वैल्यू हो जाएगी 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस होगा प्लस, प्लस माइनस ऐसा का ऐसा, -7 का -7 में मल्टीप्लाई, क्योंकि स्क्वायर है तो 49 आएगा बच्चों। a की माइनस है, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, अपॉन में आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, राइट। अब देखिए 7 प्लस माइनस 9 में से 4 गया, 5 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, अपॉन में है 4। अब अंडर रूट 25 का मतलब स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, राइट। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 5 अपॉन में 4। हमेशा ध्यान रखना, अगर वर्गमूल हट रहा है तो हम हटा देंगे, अदरवाइज उसको लेके ही प्लस में और माइनस में शो करेंगे। अब देखो प्लस लेने पर पहले हम प्लस लेंगे, फिर माइनस लेने पर, क्योंकि हमें x के दो मूल ज्ञात करना है। x इक्वल्स टू 7 प्लस लेना है तो देखो मैंने प्लस का साइन लिया है। यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस लेना है तो हम किसका लेंगे बच्चों, माइनस का। यहाँ पर हो जाएगा 7 और 5 12 अपॉन में 4, कैंसिल करेंगे, 4 3 ज़ा 12, तो इधर आ जाएगा x इक्वल्स टू 3। ये हमारी पहले x की वैल्यू आ गई है, ठीक है, प्लस लेने पर। वैसे ही यहाँ पर 7 में से 5 किया 2 अपॉन में बचा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आया हमारा 1/2। तो सेकेंड x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, दैट्स इट, ये हमारा आंसर। x बराबर 3 और x बराबर 1/2। अब सेकेंड सम सोल्व करते हैं बच्चों। 2x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल में 0। अब देखो a बराबर क्या है 2, b बराबर x का गुणांक कुछ नहीं तो 1, c बराबर -4। हमें फॉर्मूला लिखना है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये रही b की वैल्यू, और फॉर्मूले का माइनस ऐसा का ऐसा, ठीक है, प्लस माइनस ऐसा का ऐसा, b की वैल्यू 1 स्क्वायर, 4 ऐसा का ऐसा, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4। देखो माइनस रहे तो अलर्ट रहा करो बच्चों, क्योंकि एक जरा सी मिस्टेक आपका पूरा सम गलत कर सकती है, ठीक है। -1 ऐसा का ऐसा प्लस माइनस, आप 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 सा 16, 16 2 सा 32, 2 2 सा 4, -1 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा, राइट, अपॉन में आया 4। अब यहाँ आप अंडर रूट देख रहे हैं तो ये अंडर रूट कैसा है 33। हाँ, अगर 36 होता तो उसका स्क्वायर रूट होता है 6, बट यहाँ तो 33 का तो कोई स्क्वायर होता ही नहीं है, इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसे ही हम एक बार प्लस में शो करेंगे और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्लस लेने पर, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ माइनस लेने पर x इक्वल टू -1, ये वाले माइनस का कोई इफेक्ट नहीं, बीच के साइन चेंज हो गए, ठीक है, अलर्ट रहना, प्लस लिखा है तो मैं प्लस ले रही हूँ, अपॉन में 4, x इक्वल टू -1, यहाँ पर माइनस लिखा है तो मैं क्या लूँगी -√33 अपॉन में 4। ये देखिए दोनों आंसर आपके सामने आ चुके हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट सम थर्ड नंबर का, चलिए थर्ड नंबर का सम ट्राई करें। 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखो अंडर रूट है तो इम्पोर्टेंट सम है, ठीक है, ध्यान से समझना। a इक्वल्स टू 4 बच्चों, b इक्वल्स टू 4√3, देन c इक्वल्स टू 3। तीनों वैल्यू लिख दी मैंने और तीनों प्लस में है। अब हम तीनों की वैल्यू निकाल चुके हैं, फॉर्मूला लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखिए वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4√3 प्लस की है बट फॉर्मूले का माइनस, प्लस माइनस वापस से b की वैल्यू हो जाएगी 4√3 का होल स्क्वायर, 4 ऐसा कैसा, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3, ठीक है बच्चों। 2, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। यहाँ पर तो कुछ सॉल्व करने का नहीं है, माइनस का 4√3 प्लस माइनस। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, मैं रफ में बताती हूँ। हमें क्या दिया है 4√3 मल्टीप्लाई बाय 4√3, तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 सा 16, राइट बच्चों, और √3 का √3 में करेंगे तो एटलीस्ट सिंपल 3 आएगा, क्या आएगा सिंपल 3, तो 16 3 सा कितना हो जाएगा 48, ठीक है, माइनस 4 4 सा 16, 16 3 सा वापस से 48, यहाँ हो जाएगा 2 4 सा 8, राइट। देखो मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर रही हूँ, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट समझना। 48 प्लस का है, 48 माइनस का है, प्लस माइनस कैंसल, अंडर रूट में क्या बचा 0। अब देख रहे हैं आप अंडर रूट में 0 है तो 0 की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो एक स्टेप में और बढ़ा देती हूँ, -4√3 अपॉन में 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास क्या आया -3 अपॉन में 2, -√3 अपॉन में 2, यह हमारी वैल्यू आई है। तो इसे ना मैं प्लस में शो कर सकती हूँ ना माइनस में शो कर सकती हूँ, तो यही हमारे दोनों मूल होंगे, मतलब दोनों एक्स क्या होंगे -√3 अपॉन में 2, फिर दूसरा एक्स भी क्या हो जाएगा -√3 अपॉन में 2, ये आपका आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर का ट्राई करते हैं। ये चारों सम इम्पोर्टेंट है और द्विघाती सूत्र विधि एग्जाम में पूछी जाती है। 2x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो प्लस में ही दे रखा है हमारा पूरा सम, राइट। ए बराबर 2, बी बराबर एक्स के आगे कुछ नहीं तो 1, सी बराबर 4। हमने ए बी सी अलग कर लिए। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, फॉर्मूले का माइनस ऐसा का ऐसा, वापस से b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 4 ऐसा का ऐसा, a की वैल्यू हो जाएगी 2, c की वैल्यू हो जाएगी 4, 2 a की वैल्यू हो जाएगी 2, राइट। -1 ऐसा का ऐसा प्लस माइनस 1 का 1 में करेंगे 1, 4 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 2 2 ज़ा 4। अब देखिए -1 प्लस माइनस 32 में से 1 गया तो कितना बचा 31, बड़ी संख्या क्या है माइनस की, अपॉन में 4 ऐसा कैसा। तो यहाँ भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ये भी जो हमारा स्क्वायर रूट आया है इसका कोई हल नहीं हो सकता क्योंकि 31 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है और ऑलरेडी वो माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, बस हमें शो करना पड़ेगा एक बार प्लस लेने पर, देन सेकेंड टाइम माइनस लेने पर, राइट बच्चों। अब देखो x इक्वल्स टू -1 प्लस बोला है तो प्लस का साइन, अंडर रूट में -31 ये अंडर रूट के अंदर का है तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते। फिर माइनस लेना है तो माइनस का साइन, माइनस अंडर रूट 31 अपॉन में 4, दैट्स इट। एक बार हमने प्लस में शो कर दिया, एक बार माइनस में शो कर दिया, ठीक है। यही हमारा आंसर है, राइट बच्चों। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर की इक्वेशन x -1 अपॉन में x इक्वल्स टू 3 कोमा x नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंफ्यूज करने के लिए है। हमें तो बस क्या करना है बच्चों, ये जो बट्टे में है इसको इस तरह से सीक्वेंस में समीकरण जमाना है ताकि हम ABC करके सॉल्व कर सकें, ठीक है, ABC निकाल के। सेकेंड भी आप देख रहे हैं थोड़ा डिफिकल्ट है, इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा और जैसे ही समीकरण बनेगा ABC निकाल कर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ भी बोल रहे हैं x नॉट इक्वल्स टू -4,7। तो आप कंफ्यूज मत होना, हमारा मेन मकसद है इक्वेशन बनाना। तो करें स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, x -1 अपॉन में x इक्वल्स टू 3 कोमा x नॉट इक्वल्स टू 0, x 0 के बराबर नहीं है। अब देखो वो तो छोड़ो, आप ये समझो जो x है बटे में है तो बटा सॉल्व करने के लिए मैंने पहले ही बताया इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, ठीक है। x का x में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा बच्चों, जस्ट ऊपर नहीं होता है 1 ऐसा का ऐसा, x का 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा, राइट। अब हमें तो इक्वेशन जमाना है तो प्लस का 3x इधर आके माइनस का -1 ऐसा का ऐसा, क्योंकि मैं इक्वल के उधर नहीं लेके गई हूँ, इक्वल के उधर क्या आएगा 0। ये हमारी प्रॉपर द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। अब हम इजीली अलग करते हैं, x के आगे कुछ नहीं तो 1, b माइनस का 3, c माइनस का 1। फॉर्मूला लिखते हैं जिसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखो बच्चों जो b है, b की वैल्यू क्या दे रखी है -3, तो ये मैंने -3 लिखा, बट फॉर्मूले का लगाना मत भूलना आप लोग, ठीक है। प्लस माइनस वापस से b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 का स्क्वायर, 4 ऐसा का ऐसा, a1 c -1 बटे में 2 a की जगह 1। अब यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बच्चों तो प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9, -3 से -3 का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस होगा प्लस, ठीक है, 4 1 ज़ा 4,
2 1 जा 2, 3 प्लस माइनस 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 अपॉन में 2 ऐसा का ऐसा। अब इसे भी हम क्या लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट 13 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, 16 होता तो हम 4 लिखते। एक बार प्लस लेने पर बच्चों और एक बार माइनस लेने पर। प्लस लेने पर क्या हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन में 2, फिर माइनस लेने पर 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन में 2। दैट्स ये आपका आंसर। तो आया आपको समझ में? चलिए इसी का सेकंड समझा रही हूँ जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो प्लीज़ मेरे साथ समझते जाइए। सेकंड नंबर का सम है हमारा 1 अपॉन में x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 7 इक्वल्स टू 11 अपॉन में 30 कोमा x नॉट इक्वल्स टू -4 और 7। चलिए पहले हम क्या सॉल्व करेंगे बच्चों, इन दोनों बट्टों को सॉल्व करते हैं। इसका 1 में करेंगे तो x माइनस 7, इसका भी 1 में करेंगे तो x प्लस 4, और नीचे आपस में तो 1 में करा तो x माइनस 7 माइनस यहाँ पर करा तो x प्लस 4, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, x प्लस 4 और x माइनस 7 दोनों गुणा में आ जाएंगे, ठीक है। 11 अपॉन में 30 ऐसा का ऐसा। अगली स्टेप में हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो प्लस था बट यहाँ माइनस है तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर बच्चों से मिस्टेक होती है जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ मल्टीप्लाई करना है, एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x प्लस 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 4x प्लस माइनस माइनस 4 7 जा 28 इक्वल्स टू 11 अपॉन में 30, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये प्लस का x ये माइनस का x कैंसिल कर दिया, माइनस माइनस होगा प्लस बट साइन माइनस का, 7 और 4 11। अब यहाँ एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 7 में से 4 गए 3x बचे, बड़ी संख्या माइनस की है हमारी, और माइनस का 28 ऐसा का ऐसा 11 अपॉन में 30। अब देखो बच्चों ये भी 11 है ये भी 11, 11 1 जा 11, तो बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 30, ठीक है। ये हमने 11 कैंसिल कर दिया, दोनों बराबर थे, वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस पूरे का 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28, 30 का उसमें करेंगे, और सॉरी ये माइनस का 1 है क्यों, क्योंकि 11 का था माइनस का, 30 का इधर करेंगे तो माइनस का 30, ठीक है, क्योंकि वो 1 जो है वो हमारा माइनस का था। अब देखो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28, अब माइनस का 30 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि अभी हमारी इक्वेशन प्रॉपर बनी नहीं है। 30 में से 28 गया, कितना बचा 2, बड़ी संख्या प्लस की है। अब हमारी इक्वेशन आ चुकी है। अब हम इसे अलग अलग कर लेते हैं, a बराबर 1 b बराबर -3 c बराबर 2, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, राइट बच्चों। वापस से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रही माइनस का 3, फॉर्मूले का माइनस अलग है, b की वैल्यू हो जाएगी -3 का स्क्वायर, और ऐसा का ऐसा, a की वैल्यू हो जाएगी 1, c की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन में 2 और a की जगह आ जाएगा 1। अब हमें इसे सॉल्व करना है, क्या करना है सॉल्व। एक बार और लिख लेती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में 2 बट्टे में क्या आएगा बच्चों 2 ब्रैकेट में 1। अब देखो पहले तो मुझे ये सॉल्व करना है, क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3 प्लस -3 का मल्टीप्लाई -3 में तो 3 3 सा 9 माइनस ऐसा का ऐसा 4 2 सा 8
अपॉन में 2 1 जा 2, प्लस माइनस 9 में से ऐड किया तो कितना बचा 1 अपॉन में 2। अब देखो यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं कि जो √1 है तो उसका क्या होता है, √1 का वैल्यू क्या आती है 1 ही आती, क्या आती है 1। तो यहाँ पर भी आई 1। अब ये तो हमारा विदाउट अंडर रूट है तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एक बार प्लस लेने पर बच्चों और एक बार माइनस लेने पर। ठीक है, प्लस लेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा, राइट। माइनस लेंगे तो 3 - 1 हो जाएगा। 3 और 1 4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। तो x = आया 2, एक का आंसर आ चुका है। सेकेंड 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 कैंसल, बचा क्या x = 1, मतलब x = 2 और x = 1, यह आपका आंसर। तो ये होती है बच्चों द्विघाती सूत्र विधि, राइट। इससे पहले 2 मेथड और सिखा चुकी हूँ, आज द्विघात सूत्र विधि हो गई है। अब जो मैं कल वीडियोस बनाऊंगी उसमें मैं इबारत वाले सम सॉल्व कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि इस तरह इक्वेशन वाले सम तो आते ही हैं, इबारत वाले सम भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट।